गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉड मास की कि बॉड मास क्या होता है, किस लिए जो हम लोग इसको यूज करते हैं। क्या होता है इसका मतलब, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ए एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब, एस का मतलब क्या होता है। तो क्यों जो वो बॉड मास बना, ठीक है, कि कहाँ जो वो इसका यूज होता है, कैसे जो वो हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ जो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के जो वो यहाँ पे डाउट्स थे कि बॉड मास क्या होता है और बॉड मास को जो वो जरा डिटेल में जो वो समझाइए। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जैसे 10th क्लास में जो वो 11th और 12th में जो वो मैथ्स नहीं पढ़ा, मैथ्स छोड़ दिया, आर्ट पढ़ा या कॉमर्स पढ़ा, जो भी पढ़ा, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि बॉड मास क्या होता है। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। जो भी जैसे आर्मी का जो भी कांस्टेबल, आर्मी का हो गया जो भी एग्जाम होता है रिटर्न, या कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का हो गया, या रीजनिंग में जो वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो वो बॉड मास का एक ना एक क्वेश्चन जो वो पक्का क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, या मैथ्स पूछा जाता है, उसमें भी बॉड मास का जो वो बहुत ज्यादा यूज है। अगर आपको बॉड मास नहीं आ रहा है, सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है, प्लस माइनस करना नहीं आ रहा है, तो जो वो आपको इसका मतलब है मैथ्स नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथ्स जो वो भी बिल्कुल बेसिक से नहीं पता चल रहा है, आपको मैथ्स का पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ही है। तो इस वीडियो को जो वो वही देखिए जिसको जो वो अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है। ठीक है, जो अभी 5th क्लास, 6th 7th में है, जिसको जो वो इसके बारे में नहीं पता है, वो जो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग, फिर जो बात करते हैं क्यों जो इसका यूज होने लगा, मतलब कहाँ से आया बॉड मास के, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बी, सॉरी, यस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी लिखा मैंने, यस। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, बड़े वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से भी ब्रैकेट होते हैं। जब आप अगली क्लास में मैथ्स में जो वो ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कई सारे ब्रैकेट मिलेंगे, करली ब्रैकेट मिलेगा। तो ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है बॉड मास में। अब फिर आता है ओ। ओ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ओ का मतलब ऑफ है, ऑफ कुछ भी नहीं है मतलब। ठीक है, अगर ओ को मैं हटा ही दूं तो ये जो बदमाश बन जाएगा, देखिए, बी डी एम ए एस। ठीक है, तो डी का मतलब जो वो आप समझ रहे हैं कि डिवीजन होगा, डिवाइड जो भी होता है। अब डिवाइड को जो आप यहाँ पे समझिए, डिवाइड को जो वो हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने अगर 4 को जो वो डिवाइड करना है 2 से, तो मैं जो वो इसको 4/2 लिख सकता हूँ। इस बात को समझिए ध्यान से। या इसको जो वो रेशो में लिखना है, तो 4:2 जो वो इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड का ये सारे जो वो आपको पता होने चाहिए। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देखिए, दोनों को समझ आएगा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब है प्लस करना, जमा करना, जोड़ना। और एस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके नाम से बच रहा है, देखिए। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना। ठीक है, ए का मतलब एडिशन, प्लस करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब कि माइनस करना। ठीक है, माइनस करना, घटाना किसी को। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वो इस सीक्वेंस में याद रखना है। मतलब कि जब भी आपके कैलकुलेशन में जो वो कोई भी है, जैसे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए। अगर फिर उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन करिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद एडिशन है तो एडिशन करिए, लास्ट में सब्ट्रैक्ट आपने करना है। अब देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि आप जो वो अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि 4 में से 3 माइनस किया तो आ गया कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आपने जो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो वो ऐसा करिए, 4 × 3 - 2, ये करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो अब मल्टीप्लाई भी आ गया, माइनस भी आ गया, अब जो वो प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बॉड मास आया है। बॉड मास बोलता है कि पहले जो वो आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर जो वो आप बी डी एम ए एस। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन सॉल्व करिए, अगर डिवीजन भी नहीं है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई है हमारे पास, देखिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करिए ना। मल्टीप्लाई के जो आसपास वाले सिंबल है, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई पहले। तो 4 × 3 = 12, इसको सॉल्व कर दिया, फिर -2 बच गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि माइनस ही करना है, क्योंकि एडिशन तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, बीच में माइनस है। तो 12 - 2 - 10। तो कुछ इस तरह से जो वो इसको करते हैं। अब हम लोग जो वो कई सारे जो वो बड़े-बड़े क्वेश्चन लेने वाले हैं, छोटे-मोटे। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा एडवांस लेवल में जो वो जाते चलेंगे। ठीक है, तो ज़रा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा मैं टफ जो वो यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। टफ तो नहीं है, अभी आगे-आगे जो वो और लेवल बढ़ता जाएगा, देखिए। जैसे मैं ले रहा हूँ 4 × 3 +2 -1। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं पहले। आपको पता है यहाँ पे डिवाइड तो नहीं है, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी डी एम
एस, ओ को आप भूल भी जाइए तब भी ठीक है। ठीक है, VDMAS। तो बी का मतलब ब्रैकेट था, ब्रैकेट तो नहीं है इसमें। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है, डिवीजन का मतलब डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई है हमारे पास, ये है मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करिए पहले, 4 3 जा 12। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वो इस 3 और 2 को प्लस नहीं करना था। आप जो वो क्या करते हैं गलती से, जो भी जैसे ऐसे जो वो कई सारे पैटर्न भी बने हुए हैं, तो पैटर्न में भी कई सारे ऐसे मैंने जो वो कई सारे देखे फेसबुक पे, इंस्टा पे, या कहीं दूसरी जगह पे, जो आपको आपसे पूछा जाता है कि इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा। तो वहां पे वही गलती करते हैं कि आप जो वो इस 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है पहले। बॉडमास बोलता है कि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करो, तो 4 3 जा 12, तो 12 कर दिया। अब जो वो आपको ए सिंबल वैसे ही लाना है, +2 -1। देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब आपको बताइए यहाँ पे लिखा है एडिशन। एडिशन का मतलब है प्लस, तो प्लस करिए, प्लस यहाँ पे है तो इन दोनों को कर लीजिए प्लस। ठीक है, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 -1। तो अब माइनस है लास्ट में, तो माइनस भी माइनस ही करना है वैसे। ठीक है, 14 -1 कितना हो गया, 14 -1 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो 13 इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन से पहले भी आप ऐसे समझिए कि अगर आपको जो कुछ इस तरह से दिया, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, ऐसे है कुछ क्वेश्चन। अब अगर बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब है दोनों ही नंबर भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या मतलब है ऊपर अंश है नीचे हर है, ऊपर अंश है नीचे हर है। ऊपर न्यूमरेटर है इंग्लिश में, और नीचे जो वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब बीच में मल्टीप्लाई हो और दोनों ही भिन्न संख्या हो, तो जो वो आप लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है। ऊपर ऊपर कर दिया, और नीचे नीचे 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है। तो 10/21 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में, ये तो हो गया मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में। अच्छा, एक थोड़ा सा ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन, जैसे मैंने किया यहाँ पे 3 -2 डिवाइडेड बाई 5 +2 -1। ठीक है, सभी आ गए मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, तो अब आपको बताइए कि आप जो वो, अब आप बोलोगे कि हमने जो वो बॉड मास BDM AS। ठीक है, अब ओ का मतलब कुछ नहीं होता है, तो आप जो बदमाश इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो बी का मतलब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पे है देखिए। अब इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व करिए। अब जो डिवाइड नहीं करना है, तो ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई है, सॉरी माइनस है, तो माइनस कर लीजिए। 3 - 2 1 आ गया, तो 1/5 +2 - 1। ठीक है, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी एक स्टेप में जो मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 का मैंने बताया था आपको, 1/5 का मतलब है 1/5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गलती मत कीजिए यहाँ पे कि आप जो वो इससे जो वो 5 को 2 कर दीजिए, नहीं ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। आप जो वो 1 को 1/5 को 1/5 लिखिए, फिर जो वो आप +2 करिए। अब 2 -1 है, क्योंकि ये तो प्लस के आगे है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 -1 1 आ गया, तो यहाँ पे 1/5 +1 आ रहा है। इसका मतलब है जो वो एक फ्रैक्शन में है, एक जो वो +1 करना है। आप जो वो गलती से भी 1 और 1 को प्लस मत करिए यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, दूसरा एक नंबर है, तो यहाँ पे दूसरा सिंपल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो यहाँ पे आपको जो है एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम को जानने के लिए जो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को हम लोग जो वो कैसे प्लस या माइनस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, तो आपने क्या किया, ऊपर ऊपर किया, नीचे नीचे कर दिया। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, तो ये तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आप बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, जैसे 2/3 है प्लस 4/3 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर प्लस हो तो कैसे करना है इसको। ठीक है, अगर जो लाइक फ्रैक्शन है तब तो सिंपल है। जैसे लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है इनकी डिनोमिनेटर जो वो सेम है, तब जो वो सिंपल है कि 3 3 का एलसीएम 3 ही आ जाता है। ऊपर वाले जो दो नंबर है उनको बीच में प्लस है, तो 2 + 4 कर दो। ठीक है, 2 + 4 होता है 6, 2 + 4 होता है 6, 6/3, तो 3 2 जा होता है 6, और 2 इज द आंसर। तो एक तो ये तरीका है कि जब लाइक फ्रैक्शन हो, लेकिन जब लाइक फ्रैक्शन ना हो तो समझिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक एग्जांपल 3/2 माइनस प्लस ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, 4 अपॉन, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7। ठीक है, इसको करना है। अब देखिए, यहाँ पे तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का।
जो भी हर है, हरों का जो वो लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए लघुत्तम लेने के भी कई सारे तरीके हैं, मैं जो वो जल्दी से बता रहा हूँ। 7 2 जा लेंगे 14, क्यों लिया 14, 7 2 जा, क्यों जो वो इसको मल्टीप्लाई ही किया, क्यों जो वो हमने ऐसे नहीं किया 2 और 7 ऐसे करके भी 14 ही आने वाला है। लेकिन हमें पता है कि एक जो वो यहाँ पे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और एक जो वो जैसे जो वो अलग अलग नंबर आए तो उसको जो वो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ गया। और 14 को 2 से क्या करेंगे, पहले इस नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यह एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो वो सिंपल क्या करना है। देखिए, जब भी आपको जो वो 7 और 2 को मतलब कि 14 जो मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया है डिनोमिनेटर्स को, तो आपने जो वो 3 को 2 से करिए, 3 को 7 से करिए, 3 7 जा 21, बीच में प्लस है, और 4 को 2 से करिए, 4 2 जा 8, खत्म। ठीक है, 9 अपॉन 14 आ गया। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे जो तरीका है, जो मेन तरीका है, तो जब आपका जो एलसीएम है वो जो वो मल्टीप्लाई करके आया है, तभी जो वो ये तरीका आप फॉलो करिए। बाकी अगर एलसीएम जो आपका मल्टीप्लाई करके नहीं आया है, आपका सॉल्व करके कुछ और आया है, तो जो वो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे जो एक तरीका है इसका, वो वही है कि आपने जो वो 14 को क्या करना है, पहले 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके है 7, 7 को ऊपर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, तभी तो आया 21। ठीक है, अब वैसे ही 14 को जो आपने 7 से क्या किया, डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तभी तो 8 आया। ठीक है, या आप इसको जो है ऐसे याद रख सकते हो। तो ये तो हुआ प्लस। अब माइनस का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/7 माइनस 3/4 ले लेते हैं, या यस 3/4 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपको बताया फिर से जो वो 7 और 4 का जो वो, अब लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, लाइक फ्रैक्शन होते तो आप ऊपर वाले को जल्दी से माइनस कर देते, नीचे जो वो सेम नंबर लिख देते, जैसे 7 7 होता तो 7 लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 जो वो एक प्राइम नंबर है और एक जो वो 4 है, दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। 1 तो सभी में होता है, लेकिन और 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब है 7 4 जा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणनफल होगा, वही जो वो लघुत्तम होगा, वही जो वो एलसीएम होगा। 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, तो 28 को नीचे वाले नंबर से क्या करना है, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि डिवाइड करना है, तो 7 4 जा होता है, 4 4 जा हो गया 8, सॉरी 4 4 जा हो गया 16। तो वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि जब वो एलसीएम जो वो मल्टीप्लाई करके आया है, तो 4 को इससे करिए, 3 को इससे करिए, 3 7 जा 21, यस 3 7 जा 21, तो 16 में से 21। अब देखिए यहाँ पे समझिए, कई बच्चों को जो है पता नहीं होता है कि आप अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर दो, आप बोलेंगे कि 21 में से 16 माइनस कर दिया मैंने, जो वो 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हो, जब मान लो यहाँ पे -1 से मैंने कुछ घटा दिया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो वो आपका नंबर तो बड़ा दिखेगा, लेकिन उसके साथ अगर माइनस होगा तो वो उस नंबर से छोटा होगा। अगर मैं बोलूं कि 0 से छोटे नंबर है, यस 0 से भी छोटा है -100, क्योंकि माइनस साथ में लगा है, तो इसका मतलब है कि आपने अगर 5 लिखना है तो वो तो ठीक है, लेकिन माइनस लगाइए साथ में, क्योंकि ये जो वो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो गया, इसका मतलब है वो जो वो छोटा बन गया। और ठीक है, 5 नहीं होगा, -5 होगा। तो ये तो हमने किया माइनस। अब थोड़ा सा डिवाइड देखते हैं, फिर जो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे रीजनिंग में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पे जो वो प्लस का मतलब जो वो डिवाइड है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और डिवाइड का मतलब जो वो माइनस है। फिर जो वो आपको दिया होगा कि जैसे या ऐसे आप पूछ जाते हैं कि जैसे एट द रेट का मतलब जो वो हमारे पास डिवाइड है। ठीक है, या जो भी यहाँ पे डॉलर है, उसका मतलब जो वो हमारे पास मल्टीप्लाई है। फिर जो वो आपको ऐसे दिया होगा 3 एट द रेट 4, फिर डॉलर, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बस वही जो आपने, यही कैलकुलेशन है। ठीक है, यही बॉड मास के थ्रू ही वो जो वो सॉल्व होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग हो या मैथ्स का कोई ये हो टेस्ट हो, ठीक है, उसमें जो वो बॉड मास तो ऐसी चीज है जो कि बेसिक से स्टार्ट होती है और हाई लेवल तक चली जाती है। मतलब कि अगर आपको जो वो बॉड मास ही पता नहीं है, तब आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप जो वो थर्ड फोर्थ क्लास से जो वो इसको सीखते आ रहे हैं बॉड मास। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो वो आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। लेवल बढ़ने का मतलब यही है कि आप जो वो फ्रैक्शन में जो वो उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर जो वो साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएँगे, फिर उसको भी आपने जो वो बॉड मास के थ्रू जो वो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होता है। आगे-आगे जो वो और लेवल जो वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो थोड़ा-सा डिवाइड देखते हैं, जैसे 4/7 लिख दिया, डिवाइड कर दिया मैंने इसको, क्या लें यहाँ पे, 3/7 लिख दिया मैंने, कुछ भी कर लिया मैंने। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से, बीच में डिवाइड है, और तो ध्यान रखिए डिवाइड जब भी बीच में आता है और यहाँ पे फ्रैक्शन है दोनों ही।
मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर और अंश हर इस फॉर्म में है। तो आपने जो वो यहाँ पे क्या करना है, आप जो वो इसको डायरेक्ट पहले तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट पहले सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करें आप? ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो वो क्या करते हैं, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4/7 लिखा, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में बना दिया। पर लेकिन ऐसे ही नहीं किया इसको। ये जो इसने बोला कि अगर आपने जो वो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना ही दिया है, तो आप जो वो, क्योंकि डिवाइड का उल्टा उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो आप जो वो इस अगले वाले को उल्टा कर दो। ठीक है। आप समझने के लिए जो वो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आपने बोला कि हमने जो वो डिवाइड नहीं चाहिए, हमें मल्टीप्लाई चाहिए। तो इसने बोला कि आपने अगर डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा तो आपने कर दिया, लेकिन इस वो अगले वाले नंबर को भी उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब है 3/7 था, तो इसको 7/3 कर दो। और इसी उल्टा करने को जो वो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये रेसिप्रोकल भी आपका एक अलग से टॉपिक है, ये भी आपको बताना है। रेसिप्रोकल सिंपल सा मतलब है कि आप जो वो किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जैसे 3/7 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3। ठीक है, दोनों को काट दिया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रेसिप्रोकल जब भी निकलेगा उस नंबर का और उस नंबर के रेसिप्रोकल को, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। अब देखिए, ये सिंपल हो गया। अब आपको पता है कि बीच में मल्टीप्लाई है, क्या करें? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे। लेकिन 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 यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और आर पार क्रॉस में सेम नंबर हो या कट रहा हो तो काट देते हैं। 7 से 7 कटा, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 3, तो क्या आंसर है, 4/3। सिंपल हो गया। या आप इसको जो वैसे कर सकते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नहीं काटना है तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और नीचे जो वो 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसको बाद में काट सकते हैं। ठीक है, बाद में काट लीजिए इसको, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आते हैं। देखिए, 7 4 जा होता है और 7 3 जा होता है। तो 4/3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 4/3 तो आ रहा था। देखिए, यहाँ पर भी 4/3 ही आ रहा था। तो कुछ इस तरह से आपको डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए। हमने सब कुछ देख लिया। अब जो वो कुछ और क्वेश्चन थे मेरे पास, यहाँ पे वैसे बुक है नहीं, फिर भी मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना देता, जैसे 3/4 प्लस 5/2 माइनस 3/6, या इसको ब्रैकेट ले लिया मैंने, माइनस 1/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, या एक डिवाइड कर लेते हैं आगे। ठीक है, डिवाइड जो वो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे ही अपनी मर्जी से क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब आप जो वो इसको समझ रहे होंगे कि आपने पहले क्या करना है। यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करिए। बाकी आपने जो वो कुछ भी नहीं करना है। इसको जो वो मैं साइड में सॉल्व यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको मैंने वैसे लिख दिया 3/4 प्लस 5/2, और बीच में माइनस है, देखिए, तो माइनस लगा लिया मैंने। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब आपको पता है कि 6 और 2 है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझिए। 6 और 2 का एलसीएम जो वो 6 ही आएगा। अब आप बोलेंगे क्यों क्यों जो वो 6 आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपके दो नंबर ऐसे हो कि एक दूसरे का मल्टीपल हो, एक दूसरे का गुणज हो, ठीक है, या आप उल्टा बोल सकते हो कि एक दूसरे का जो वो गुणनखंड है। जैसे 6 का जो वो गुणनखंड 2 है, 6 का फैक्टर जो वो 2 है। अगर कोई ऐसे दोनों नंबर है, एक दूसरे का मल्टीपल, एक दूसरे का जो वो फैक्टर हो, ठीक है, दूसरा एक एक का जो फैक्टर है और एक जो वो दूसरे का मल्टीपल है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इस कंडीशन में जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो 6 एलसीएम है। इसमें जो आपको मल्टीप्लाई क्रॉस में नहीं करना होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको बोला था कि जब मल्टीप्लाई करने पर ही एलसीएम आए तो तभी करना है। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, निचले वाले से 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आ जाएगा। बीच में माइनस था तो माइनस लगा लिया। अब 6 को जो डिवाइड करना है 2 से, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर वाले से, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 3 माइनस 3 जीरो हो रहा है। 6 1 3 और यहाँ पे 3, कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से लिया है तो जीरो हो सकता है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे जो वो देखिए डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो बीच वाला जीरो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये जो वो ये वाला जो भी टर्म है वो जो वो जीरो होगी। और मैंने टर्म बोल दिया, तो टर्म का मतलब होता है प्लस माइनस के बीच में जो भी है। मल्टीप्लाई अगर बीच में है वो एक ही टर्म होगी, लेकिन प्लस है बीच में तो वो जो वो अलग टर्म बताएगा फिर। तो ये जीरो हो गया। आगे वाला देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, कुछ इस तरह से। आपको पता है इसको जो सॉल्व कैसे करना है? आपको पता है मल्टीप्लाई है बीच में, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे करना है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 आ गया। तो यहाँ पे तो 1/4 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, तो हम लोग जो वो यहाँ पे बीच में क्या लगाएं, माइनस लगाएं कि डिवाइड लगाएं? माइनस लगाएं कि डिवाइड लगाएं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। जैसे यहाँ पे जो वो 4 और 2, तो मैंने बता दिया कि एक दूसरे का मल्टीपल है, एक दूसरे का फैक्टर है, तो 4 जो वो बड़ा नंबर एलसीएम आ जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया 13/4, 13/4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लगाइए पहले।
आप पहले माइनस लगाइए, फिर जो वो यहाँ पे 0 है तो 0 लिखिए, क्योंकि ये 0 हो गया बीच वाला। तो आगे जो वो डिवाइड है, तो डिवाइड जो वो 1/4 है, ठीक है? तो अब जो वो आपने बॉड मास लगा दो, क्योंकि नहीं पता चल रहा है कि क्या करें, 0 है बीच में। तो आपको पता है क्या करते हैं, बॉड मास बोलता है कि आप जो वो पहले क्या करिए, आप जो वो डिवाइड करिए, तो डिवाइड दो वो यहाँ पे है। अब 0 से कुछ डिवाइड होगा, 0 के नीचे कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो 0 हो जाएगा, तो 13/4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 0 जो वो 0 का थोड़ा-सा कांसेप्ट। देखिए, अगर 0 से कोई नंबर डिवाइड करना है, ठीक है? जैसे 3 करना है, या 3/4 करना है, या 30 करना है, या 13/40, कुछ भी करना है, या sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो मर्जी, 0 से कुछ भी डिवाइड करो। 0 से कुछ भी डिवाइड किया मतलब कि वो 0 जो वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जो वो 0 के कुछ भी आ जाए। कुछ भी का मतलब है कुछ भी, कोई भी टर्म आ जाए, वो जो वो 0 ही रहेगा। वो जो वो 0 ही रहेगा। लेकिन इसका अगर उल्टा करें, जैसे मैंने लिखा 5, इसको डिवाइड करना है मैंने 0 से, तो 5/0 हो जाएगा। तो ये जो वो इन्फिनिटी बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है, ठीक है? तो इसको फाइंड आउट करना जो वो इम्पॉसिबल है। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 को 0 से डिवाइड करना है, देखिए मैंने कर दिया 5 को 0 से। अब मेरे पास कोई ऐसा नंबर है नहीं कि 0 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए। क्योंकि 0 एक ऐसा स्पेशल नंबर है हमारा कि वो जो सबको 0 कर देता है। अब मैं मेरे पास एक ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके जो वो अब मैं यहाँ पे 5 बना दूँ। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये जो वो इम्पॉसिबल है तो इनफिनिट लिख देंगे, इनफिनिट का मतलब है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये जो वो अपरिभाषित हो गया। ठीक है? तो इस बात को आप समझिए। ये तो चलो पिछले वाला जो क्वेश्चन था फ्रैक्शन में लिया मैंने। एक छोटा-सा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आप जो प्रैक्टिस करेंगे तभी जो ज़्यादा समझ आएगा। देखने से कुछ नहीं होगा, इसको देखने के बाद जो आप अगर आप प्रैक्टिस लेंगे, अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन लीजिए आप। कई सारे जो वो क्वेश्चन जो वो बुक्स में जो वो भरे पड़े हैं, ठीक है? उनको लीजिए, कैलकुलेशन करिए, ये जो बहुत ही ज़रूरी होती है आपके लिए। अगर आपको ये नहीं आती है, तो आपको जो वो कुछ नहीं आता है, ठीक है? जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 4 -3 + 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 -2, ठीक है? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है? तो इसको सॉल्व करना है मैंने। देखिए, आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। आप कुछ मत करिए, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए। 4 - 3 + 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दिया मैंने। इसको मैं कुछ और से 3 - 2 1 आ गया। देखिए एक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करिए 4 म बाकी वैसे ही 4 -3 प्लस 2 में से 2 में से 1 डिवाइड हो गया। देखिए ध्यान रखिए, जो कोई भी नंबर है उसको अगर मैंने फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके नीचे 1 लिखना है। ठीक है? मतलब कि हमें जो वो निचले वाले नंबर की ज़रूरत होगी तो आप हम अपनी मर्ज़ी से वो 1 लिख लेते हैं। इसका मतलब है सभी के नीचे 1 होता है। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। जिसके पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था उसके पास भी 1 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर भी 1 है। ठीक है? इस बात को भी समझिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 1 का सीधा सा मतलब है 2/1। 2/1 का सीधा सा मतलब 2 ही है। क्योंकि सबके नीचे 1 होता है तो इसके नीचे भी 1 है। तो इसको मैंने डिवाइड करके 2 आ गया +1। अब ये जो वो एक-एक स्टेप कंप्लीट होता चला जा रहा है, सिंपल होता चला जा रहा है। अब आपको पता है क्या करना है। अब यहाँ पे जो वो आपको पता है आपने क्या करना है, पहले आता है एडिशन। तो एडिशन में एक कांसेप्ट और समझिए यहाँ पे, अगर कुछ इस तरह से बन जाए, आप क्या कर लोगे एडिशन में, आप इसको जो प्लस कर दोगे या इसको कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी प्लस माइनस हो और 3-4 नंबर हो, ठीक है? 2 से ज़्यादा नंबर है या 3 से ज़्यादा नंबर है, तो आप क्या करिए, आप जो वो प्लस करना है, ठीक है? प्लस वालों को प्लस करना है, लेकिन जिसके साथ कोई सिंबल नहीं, जैसे 4 के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। यार इसके साथ जो वो प्लस होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ प्लस होता है। तो इसके साथ प्लस है, यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, यहाँ पे 1 के पास प्लस है। इन प्लस वालों को आपस में प्लस करो, प्लस करिए, ठीक है? 4 और 2 कितना 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, 7 बन गया। और बीच में -3 है तो -3, 7 में से 3 माइनस वो 4। कुछ इस तरह से इसको करना होता है। मतलब कि पहले आप प्लस करिए प्लस वालों को, अगर या तो माइनस वाले हैं, जैसे मान लो ऐसे -4 +5 -3 +6, ठीक कुछ इस तरह से है। अब आपको पता है यहाँ पे जो वो ए प्लस वाला है और ए प्लस वाला है, बाकी 2 तो माइनस वाले हैं। आप पहले प्लस वालों को करिए, 6 और 5 होता है 11, 11 लिखिए सिंपल, ठीक है? अब जो वो माइनस वालों को जो वो प्लस करिए, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है? माइनस वालों ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस माइनस जो वो वैसे प्लस होता है, ठीक है? माइनस माइनस प्लस, करना प्लस है, लगाना माइनस है, ठीक है? तो 4 और 3 होता है 7, लेकिन माइनस कहते तो माइनस का 7, ठीक है? 11 में 7 माइनस हुआ तो वही आ जाएगा 4। तो कुछ इस तरह से इसको करना होता है। एक और बात समझिए यहाँ पे, कि अगर आपके पास जैसे मान लो जिसकी पावर में 0 हो, जैसे मैंने बोला कि सबकी पावर में जो वो 1 होता है, जैसे 2 है तो उसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है,
3 है तो इसकी पावर में कुछ लिखना है तो 1 है, ठीक है? या अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट का मतलब होता है 3 की पावर में हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है? लेकिन अगर 3 की पावर में मैंने 0 लिख दिया तो वो 1 हो जाता है। कुछ भी, कोई भी जैसे साइन 0 है, साइन की पावर में 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है? तो किसी भी नंबर के, जैसे 5/2 है, इसकी पावर में 0 है तो वो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और एक और समझिए कि 1 को जो वो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, वो जो वो 1 ही रहेगा। एक और समझिए, जैसे मान लो 1 की -1 की पावर में 18 लिखा है, तो ये जो वो 1 होगा। क्योंकि आपको पता है, अच्छा माइनस है यहाँ पे, तो एक बात समझिए, माइनस की पावर में जो वो अगर मान लो 18 है, 18 जो वो अगर सम संख्या हो, सम संख्या ही है वैसे तो, सम का मतलब इवन, इवन मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इवन नंबर हो तो जो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस गुणा माइनस जो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है? 1 1 जा जो वो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब सम संख्या जो वो पावर में आएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे 18 की जगह 19 होता तो -1 होता। 18 की जगह जो वो माइनस सॉरी 17 होता तो -1 होता, ठीक है? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो वो इतना काफ़ी है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ओके, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जो वो ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।